Hello and welcome to my YouTube channel English Chanakya. Dear students of class 12 CBSE बोर्ड, इस वीडियो में आज हम लोग आपके इंग्लिश सिलेबस का चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग करेंगे। लॉस्ट स्प्रिंग को लिखा है अनीस जंग ने। इस कहानी में अनीस जंग ने दो टीनएजर बच्चों के द्वारा यह दर्शाया है कि कैसे गरीब इलाके में रहने वाले बच्चे जो बेसिक एम्यूनिटीज़ है, जो हर नागरिक के लिए आवश्यक चीज़ें हैं, जैसे खाना पीना, जैसे एजुकेशन, आइडेंटिटी, ये सब बच्चे प्राप्त नहीं कर पाते हैं गरीबी के कारण। ये जो स्टोरी है, इस स्टोरी का दो पार्ट्स है। पहला जो पार्ट है, उस पार्ट में एक टीनएजर बच्चा है जिसका नाम है साहिब। यह साहिब, इसका पूरा नाम है साहिब आलम। साहिब आलम उर्दू वर्ड है। इसका इंग्लिश मीनिंग क्या हो गया? इसका इंग्लिश वर्ड मीनिंग हो गया लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, अर्थात ब्रह्मांड के, दुनिया के मालिक। यह जो साहिब है, इसका पूरा परिवार ढाका का रहने वाला है, लेकिन 1971 में ये लोग ढाका से आ गए भारत एक अच्छी जीवन जीने के लिए। वहाँ गरीबी और नेचुरल कैलामिटीज़, ठीक है, प्राकृतिक विपदाओं से परेशान होकर ये लोग भारत आ गए और दिल्ली के आसपास एक स्लम एरिया में जिसका नाम था सीमापुरी, उस सीमापुरी में साहिब आलम का परिवार रहता था। साहिब आलम सुबह से शाम तक क्या करता था? साहिब आलम सुबह से शाम तक कचरा बीनता था। ये क्या था? रैग पिकर, कचरा बीनता था। कचरे में से कभी उसको 1 रुपये का कॉइन, कभी 10 रुपये का नोट मिल जाता था। ये इसी में बहुत ज़्यादा खुश था। न पेट भर के भोजन मिलता था, न कभी स्कूल जाना था इसको, क्योंकि कौन इसके लिए स्कूल की व्यवस्था करेगा। इस तरह ये इस गरीब बच्चे के जीवन को दर्शाया है राइटर ने। ये जो साहिब आलम है, रैग पिकिंग से अपना जीवन चलाता है। जब थोड़ा बड़ा होता है तो साहिब आलम अचानक एक दिन एक टीन का कनिस्टर लेकर जा रहा होता है, क्योंकि वह एक मिल्क बूथ में उसने नौकरी कर लिया है। अब इस मिल्क बूथ में नौकरी करने के लिए उसको 800 रुपया महीना सैलरी और दोनों टाइम का मील्स, खाना मिलता है। लेकिन साहिब आलम अब यहाँ मिल्क बूथ में नौकरी करके भी खुश नहीं है, क्योंकि जब वो रैग पिकिंग करता था, कूड़ा बीनता था, कचरा बीनता था, तो उसका कोई सैलरी तो था नहीं, लेकिन वो अपने आप में अपना मालिक खुद था, मन से आज़ाद था। जितना देर इच्छा हुआ काम किया, जब नहीं इच्छा हुआ काम छोड़ दिया, घर आ गए। लेकिन अब उसकी जीवन क्या हो गई? एक रूटीन जीवन हो गया है। सुबह से लेके रात तक उसको मिल्क बूथ पे काम करना है और उसके बदले में उसको 800 रुपया महीना और 2 मील्स, दोनों टाइम का भोजन मिलता था। तो अब मिल्क बूथ में नौकरी करके भी वो खुश नहीं है, क्योंकि अब वह खुद का मालिक खुद नहीं है, अपना मालिक खुद नहीं है, अपने हिसाब से काम पे जाना आना नहीं कर सकता। अब उसकी जीवन एक बंदिश में आ गई है। ये था पहला पार्ट। अब जो दूसरा पार्ट है लॉस्ट स्प्रिंग का, वो ये है कि वो फिरोजाबाद की कहानी है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि फिरोजाबाद की चूड़ियाँ वर्ल्ड फेमस होता है। फिरोजाबाद में हर दूसरा फैमिली चूड़ी के काम में ही लगा हुआ है, मतलब ग्लास इंडस्ट्री में डिफरेंट कलर का सुंदर सुंदर अनेक रंगों से भरा हुआ चमकीला चूड़ियाँ बनाना फिरोजाबाद के लोगों का काम होता है। यहाँ राइटर ने एक और टीनएजर बच्चा जिसका नाम है मुकेश, उस मुकेश की कहानी का वर्णन किया है। ये जो मुकेश है, ये पूरे परिवार मिल कर के ग्लास फैक्ट्री चलाता है, ग्लास इंडस्ट्री में काम करता है, मतलब शीशे की चूड़ियाँ बनाता है। उसके बाप पुरखे भी इसी में थे, मुकेश भी इसी में है। ये भी टीनेजर है, इसको भी न स्कूल से कोई मतलब, न पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब। ये सुबह से लेकर रात तक पूरा फैमिली बैठ करके अंधेरे कमरे में, जिसमें ठीक से लाइट भी नहीं आता है, उस कमरे में बैठ करके रंग बिरंगी चूड़ियाँ बनाते हैं। उसकी दादी का कहना है कि उन्होंने अपने हस्बैंड को अंधा होते हुए देखा है इस चूड़ी के काम करते करते। मतलब ग्लास इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं तो चूड़ी के डस्ट उड़ते हैं, उससे आँख की रोशनी अक्सर चली जाती है। तो फिरोजाबाद में ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुकेश के परिवार की तरह सब ग्लास इंडस्ट्री में चूड़ी बनाने में ही व्यस्त होते हैं।
और ये जो मुकेश है ये भी मुकेश भी साहब की तरह उसी टीन एज का बच्चा है। लेकिन ये जो स्टोरी बताया गया है आपको लॉस्ट स्प्रिंग, यहाँ स्प्रिंग का क्या मतलब, जीवन के सबसे अच्छे दिन, वो क्या, बचपन। वह स्प्रिंग जीवन के वे दिन, वे बचपन के दिन जो लॉस्ट हो गया, जो खो गया, मतलब गरीबी और अवॉइडेड होने के चक्कर में, गरीबी की वजह से ये स्लम एरियाज में रहने वाले बच्चे, जैसे मुकेश हुआ, जैसे साहिब आलम हुआ, ये सरकारी नज़रअंदाजी के भी शिकार बनते हैं, जिस वजह से इन बच्चों को कोई बेसिक सुविधाएं भी नहीं मिल पाती है। अब देखिए, पहला पार्ट में आपने देखा कि जो साहिब था, साहिब के जैसे कम से कम 10,000 बच्चे वहाँ पे दिल्ली के आसपास रहते थे। 10,000 बच्चे कम से कम रहते थे जिनके पास खाने को कुछ नहीं था, और फिर भी वो रैग पिकिंग करते थे। वैसे ही मुकेश के जैसे हज़ारों बच्चे हैं जिनके ऊपर सरकार ध्यान नहीं देती, और वो भी जो लाइफ का फंडामेंटल राइट्स है, शुरुआती जो जीवन के हर मनुष्य को जो प्राप्त होना चाहिए, वो चीज़ भी उनको प्राप्त नहीं है। शिक्षा तो दूर की बात है, पेट भर की भोजन नहीं है, रहने को घर नहीं है, अशिक्षित लोग हैं, यही सब काम करते हैं, रैग पिकिंग करते हैं। तो कोई चूड़ियाँ बनाते हैं। मतलब कहने का ये है कि लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब है जीवन के वो सबसे अच्छे स्प्रिंग, मतलब बसंत के दिन, बचपन, जो शिकार चल गया इस चीज़ का कि उसे देखने वाला कोई नहीं, अर्थात सरकार ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। इन दो पार्ट 1 और पार्ट 2 लॉस्ट स्प्रिंग के कहानी के द्वारा राइटर ये कहना चाहती हैं, हमें यह बताना चाहती हैं, सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हैं कि चाइल्ड लेबर, बाल श्रम, चाइल्ड लेबर समाज के लिए एक बहुत बड़ा श्राप है। इसे रोकना बहुत ज़रूरी है। हर बच्चों को स्कूल भेजना, उसको शिक्षा देना, ठीक है, उसको सिर्फ आइडेंटिफिकेशन, सिर्फ फूड दे देना सफिशिएंट नहीं है, उसको आइडेंटिफिकेशन देना भी ज़रूरी है। राशन कार्ड सबको बांट देना ज़रूरी नहीं है। राशन कार्ड क्या है, फूड मिलता है। आइडेंटिटी ज़रूरी। आइडेंटिटी कैसे मिलेगा, जब समाज के लोग ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेटेड होंगे, समाज डेवलप करेगा, अपनी पर्सनैलिटी बनेगी, उनकी अपनी आइडेंटिटी बनेगी। तो लॉस्ट स्प्रिंग में आपने देखा राइटर ने बाल श्रम के, चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट में सारी बातें की है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस तरह आपका ये चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग ख़त्म होता है। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक धन्यवाद, बाय बाय।